हेलो दोस्तों, मैं दिवस एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल DS ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से एक नई उम्मीद और नए सेशन के साथ आपके सामने आया हूं। जो आज का सेशन जो है वो क्या रहेगा, पार्टनरशिप का पार्ट 2 रहेगा। क्या रहेगा? पार्टनरशिप। मैंने पिछले वीडियो में पार्टनरशिप में पार्ट 1 में करीब 7-8 तरह के क्वेश्चन कराए थे। उसी के आगे का आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज क्या होगा इसमें कि कुछ जिस तरह से पहले चल रहा था बस वही कॉन्सेप्ट, वही चीजें, और आगे भी इनबिल्ड करके कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पार्टनर आपको उनको पता होगा कि पार्टनरशिप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे 1 से 2 को एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता ही आता है। कभी कभार लग काम के 2-3 क्वेश्चन भी आते हैं। और सबसे आसान टॉपिक होता है पार्टनरशिप। क्या होता है? सबसे आसान टॉपिक होता है। तो आज हम पार्टनरशिप पार्ट 2 में कुछ डिस्कस करेंगे। क्या होता है कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि जो प्रॉफिट का रिलेशन होता है, प्रॉफिट का रिलेशन क्या होता है? मनी इंटू टाइम होता है। मनी इंटू टाइम, ये रिलेशन बताया था। इसी पे बेस्ड मैं आज और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा कि मनी दिया रहेगा, प्रॉफिट दिया रहेगा, टाइम नहीं दिया रहेगा तो टाइम कैसे निकालेंगे, या टाइम दिया रहेगा, प्रॉफिट दिया रहेगा तो मनी कैसे निकालेंगे। उस तरह के क्वेश्चंस को आज यूज करेंगे, कैसे होता है, और देखते हैं क्या कैसे कहता है क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन जो है, P एक व्यवसाय में 3500 रुपए का निवेश करता है। क्या करता है? P है एक आदमी जो 3500 रुपए का निवेश करता है। उसके बाद 5 महीने बाद क्यों कुछ निवेश के साथ उसके साथ जुड़ता है। साथ उसके जुड़ता है। यदि Q को मिलने वाला लाभ P के लाभ से 50% अधिक है तो Q का निवेश ज्ञात कीजिए। Q का निवेश क्या कीजिए? 2 आदमी है, P है और Q है। क्या दिया है? लाभ जो है 50% अधिक है। लाभ, प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट कितना है? 50% अधिक है। 50% को रेशियो में चेंज कर लेते हैं। 50 डिवाइड बाई 100, 50 से कम 50, 50 गुनी 100। ठीक। अब बोलता है कि अधिक है, तो अगर इसका 2 रहेगा तो इसका 3 होगा। 50% अधिक है P का, है ना? 50% क्या है? P का अधिक है, तो इसका क्या होगा? इसका P के लाभ से 50% अधिक, सॉरी Q का जो लाभ है वो P के लाभ से 50% अधिक है। तो इसका जो, जैसे कोई भी सामान खरीदा उसका क्रय मूल्य आपको पता है कि ये नीचे ही होता है, नीचे क्रय मूल्य होता है और ऊपर लाभ या हानि परसेंटेज होता है, लाभ हानि होता है, कितना एक लाभ कमा रहा है। तो अगर ये 2 में है 2 इसको लाभ हो रहा है तो उसको 3 लाभ हो रहा है, क्योंकि इससे 50% अधिक हो रहा है लाभ इसको। इसका 50% कितना होगा? एक इससे ज्यादा हो गया। ठीक। तो ये लाभ हुआ, इसका प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद बोल रहा है कि कितने टाइम के लिए, टाइम जो दिया हुआ है 5 महीने के बाद क्यों उसको ज्वाइन करता, 5 महीने के बाद क्यों ज्वाइन करता टोटल। और इसका टाइम नहीं दिया हुआ है, इसका टाइम नहीं दिया। अगर जब कुछ दिया नहीं रहता है तो उसको हम 1 वर्ष मानते हैं। क्या मानते हैं? 1 वर्ष। तो 1 वर्ष में 12 महीने, 12 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये 5 महीने बाद आया तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमसे पूछा है Q का निवेश ज्ञात कीजिए। निवेश क्या ज्ञात करना है? मनी निकालना है। क्या निकालना है? मनी निकालना है। किसका? Q का। तो हम लोगों को पता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू टाइम इंटू मनी। क्या होता है? टाइम इंटू मनी। तो मनी इक्वल टू क्या होगा? प्रॉफिट डिवाइड बाई टाइम। प्रॉफिट कितना है? 2 डिवाइड बाई टाइम 12, 3/7। 2 एकम 2, 2 छक 12, ये हुआ। ठीक है। इधर आ जाएगा ये 7 और ये जाएगा 18। ठीक। 6 तरीका 18, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्यों करते हैं ऐसा? एलसीएम लेते हैं, इसको रेशियो में इस तरह से कन्वर्ट करने के लिए ये करते हैं। ठीक है। अब बोल रहा है कि P एक व्यवसाय में 3500 रुपए का निवेश करता है। P का दिया हुआ है, P कितना निवेश करता है? 3500 रुपए निवेश करता है। तो 7 बराबर किसके होगा? 3500 के। यहाँ 7 है मनी और टोटल मनी कितना? 3500 के बराबर 3500 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि Q का निवेश कितना होगा? Q का निवेश कितना होगा? 3500 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 × 35, 0 कितना हो जाएगा? 18 × 25 90, 9,000 रुपए। क्या होगा इसका आंसर? होगा क्या होगा? 9,000 रुपए।
ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी इसका क्या है, सही है। ठीक है, क्या करना था, करना कुछ नहीं था, केवल आपको रिलेशन ये याद रखना था, प्रॉफिट इक्वल टू होता है क्या, मनी इंटू टाइम, मनी इंटू टाइम होता है। हमको दिया था प्रॉफिट दिया था और टाइम दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था। एक का तो बताया था कि 5 महीने बाद आता है क्यों, लेकिन जो पहला वाला है उसका नहीं पता था कि कब आ रहा है। तो जब कुछ नहीं दिया जाता है तो उसको हम कितना मानते हैं, 1 वर्ष मानते हैं। कितना मानते हैं, 1 वर्ष मानते हैं। 1 वर्ष मान लिया 12 और 5 महीने बाद आया तो 7 महीने, 7 महीने क्यों रहा है, कर दिया सब। 7 का दिया था 3518 का हमने निकाल, 7 का दिया था 3518 का हमने निकाल दिया क्या, 9000 रुपए। तो सिंपल है, देखिए सिंपल ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस तरह से इसी में बेस रहेगा, किस तरह से क्या होगा, कैसे होगा, देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, बस उसमें क्या हो रहा था कि कोई आ रहा था, इसमें कोई जा रहा है। या सबको कोई कोई बिजनेस सब इसको अच्छा लगता है, उसी में लोग आना चाहते हैं, इसको नहीं अच्छा लगता, भैया हम जा रहे हैं। तो क्या है इसमें, कहता क्या है कि ए और बी कोई साझे का कार्य 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर करते हैं। ए और बी क्या है, 2 आदमी हैं। ए और बी क्या है, 2 आदमी हैं जो साझे का कार्य शुरू करते हैं। मनी का रेशियो दिया हुआ है, मनी कितना, 5:6, 5:6 के रेशियो में। ठीक, अब बोलता है कि 8 महीने बाद ए अपने को इस कार्य से हटा देता है। क्या कहता है, 8 महीने बाद ए अपने को इस कार्य से हटा लेता है यदि उन्होंने 5:9 के अनुपात में लाभ पाया, प्रॉफिट पाया। कितना प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट हुआ कितना, 5:9 के रेशियो में, 5:9 के रेशियो में प्रॉफिट हुआ। तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय तक के लिए लगाई, अब ये भाई बी ने अपनी पूंजी कितने समय, इसमें 8 महीने दिया हुआ है, लेकिन इसमें टाइम पूछा हुआ है कितने कम समय तक के लिए लगाए। तो कोई जरूरी नहीं कि 8 महीना ये दिया हुआ है तो ए अपना उसका एक 8 महीना और बी का 12 महीना, ये नहीं, इसमें टाइम पूछा हुआ है तो कोई भी टाइम लगा सकता है। जब टाइम और प्रॉफिट का रेशियो दिया रहेगा या टाइम और मनी का रेशियो दिया रहेगा तब हम केवल टाइम को 1 वर्ष मान लेते हैं, 1 वर्ष मतलब 12 महीना मानते हैं। ठीक है, तो पूछा क्या है, टाइम का रेशियो पूछा है। टाइम क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय मनी, प्रॉफिट डिवाइड बाय मनी। ठीक है, प्रॉफिट कितना है, 9/6, 5 से 5 गया है, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2:3। ठीक है, 2:3। बोला क्या है कि लाभ पाया कितने का, ये जो है 8 महीने बाद ए ने अपने को इस कार्य से हटा दिया। ए क्या है, ए हटा लिया 8 महीने बाद, तो इसका टाइम कितना आया है, 2 आया है। 2 ए का टाइम कितना, 2 आया, 2 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। 2 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। तो बी का पूछा है, तो बी किसके, 8/2 गुणे 3, 2 चौका 8, 4 3 12, 12 महीने के बराबर होगा। इसका क्या होगा, 12 महीने के बराबर होगा। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, सी होगा। क्या था, कुछ था नहीं, मनी प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ था, टाइम का रेशियो निकाले और वहां ये जो 2 है वो किसके बराबर, 8 महीने के बराबर होगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि 8 महीने के बाद वो हट गया। तो ए जो होगा वो 8 ही महीने के लिए पैसा लगाया होगा। तो ए का जो रेशियो आया है कितना, 2 आया, 2 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। तो बी का पूछा है तो 3 किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। ठीक है, इसी टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अब क्या कह रहा है, मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख रुपए निवेश किया। एक आदमी का मोहन जो क्या कहता है, 1 लाख रुपए कपड़ा व्यापार शुरू करता है, 1 लाख रुपए लगाता है। कुछ महीने बाद सोहन 40,000 रुपए लगाकर तो साझेदार बन गया। क्या हुआ, साझेदार बन गया सोहन। 2 आदमी थे, एक मोहन थे और एक क्या थे, सोहन थे। ठीक, तो बन गया साझेदार। फिर बोल रहे हैं कि वर्ष के अंत में दोनों का कुल लाभ जो हुआ 3:1 के अनुपात में बांटा गया। सोहन ने कितने महीने बाद व्यवसाय में साझेदारी की थी। अब बोल रहा है सोहन ने कितने महीने बाद व्यवसाय में साझेदारी की थी। देखिए कुछ नहीं है इसमें भी, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। ये 1 लाख रुपए और ये 40,000 रुपए, ये तो उनको पता है। ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गया, ये बचा क्या, 10 और 4 बच गया। ये क्या था, मनी का रेशियो था।
टाइम पूछा है हमसे, प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना है 3:1 का प्रॉफिट है। टाइम पूछा है, टाइम मुझे पता है कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मनी होता है 3/10 और 1/4 1/4 3/10 और 1/4 यही होगा। तो 3/10 1/4 और टाइम क्या होगा 3/10 और 1/4, तो कितना कितना हो जाएगा, ये कैसे कैसे होगा, इसको इधर ले आते हैं, 4 3 12, ये हो जाएगा क्या, मार्कर नहीं सकता, ये क्या हो गया, ये 12 और ये क्या हो जाएगा, ये 10, 2 6 12 2 25 10, कितना हो गया रेशियो जो आया 6:5 आया। टाइम का रेशियो कितना आया 6:5, टाइम का रेशियो आया 6:5। अब बोल रहा है कि वर्ष के अंत में इतने का लाभ होता है, तो जो ये मोहन था वर्ष के अंत में मतलब एक ही वर्ष के तो अंत में होगा, तो मोहन जो था वो स्टार्टिंग से लगा हुआ है, तो मोहन का क्या रेशियो है टाइम का 6 किसके बराबर होगा 12 के बराबर होगा। तो पूछा है क्या सोहन कितने महीने बाद आया, सोहन कितने महीने बाद आया, ये 6 महीने तक लगाया रहा, ये 5 महीने तक लगाया रहा, मान लीजिए कि 6 महीने तक और 5 महीने तक लगाया रहा, तो दोनों के बीच में अंतर कितना, 1 का अंतर है, तो 1 की वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से, 12/6 तो 1, तो 6 दूनी 12 कितना 2 मंथ आ गया, 2 मंथ आ गया। अगर ऐसे नहीं करना है तो 6 किसके बराबर 12 के बराबर है, 5 किसके बराबर होगा 12/6 गुणे 5 मतलब 10 आएगा, तो फिर दोनों का अंतर निकालेंगे 10 और 2 12 आएगा, कितना आएगा 12 आएगा। तो सोहन ने कितने दिन बाद, सोहन ने 2 महीने बाद व्यवसाय शुरू किया। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो देखिए एग्जाम में इतना बड़ा सा नहीं करना है, सीधा सीधा लिखना है, सीधा सीधा, ये आपको पता है कि इतना लगाए डायरेक्ट इस लाइन पे आएंगे, इस लाइन पे आएंगे, यहाँ से रेशियो निकालेंगे बस, और ये लाइन करेंगे, और ये भी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, 6 बराबर 12 की सब लिखने की जरूरत नहीं है, हमको 1 का वैल्यू निकालना है, तो पूरा कितना है 12/6 गुणे 1 डायरेक्ट ये वाली लाइन, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो सब आ जाएगा। जल्दी जल्दी होने लगा क्वेश्चन, 20-25 सेकंड का क्वेश्चन ही सब है। आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे क्या कहता है। देखिए अब एक घर है, घर में लोगों की संपत्ति हो, सबकी संपत्ति हो, भाई घर है तो सबका भाई कई लोग हैं तो उसमें हिस्सा लगता है, वही चीज यहाँ हो रहा है। एक संपत्ति XYZ के बीच में बांटी जाती है, एक संपत्ति है वो XYZ के बीच में बांटी जाती है। बोल रहा है X और Y मिलकर 7400 रुपए पाते हैं, X और Y मिलकर कितना पा रहे हैं 7400 रुपए पा रहे हैं। YZ मिलकर कितना पा रहे हैं, YZ मिलकर पा रहे हैं 9500 रुपए, और Z तथा X मिलकर कितना पा रहे हैं, Z तथा X मिलकर कितना पा रहे हैं 8500 रुपए पा रहे हैं, कितना पा रहे हैं 8500 रुपए पा रहे हैं। तो बोला Y का हिस्सा कितना होगा, Y का हिस्सा कितना होगा। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि इसका इक्वेशन बन गई 3 इक्वेशन 3 अननोन। तो Y का हिस्सा पूछा है, सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 2x + y + z ये आएगा। भाई सब 2 बार है ना, x 2 बार है, y 2 बार है, z 2 बार है, तो 2x + y + z आ गया है। 2x + 2y + 2z 2 कॉमन ले लिया, इसको ऐड करेंगे 0 0 5 5 10 4 14 के 4 कैरी 1 9 1 10 7 17 17 और 8 17 8 25 कितना होगा ये 25,400 कितना हुआ ये 25,400 25,400 हुआ। ठीक, ये 2 से काट देंगे, 2 1 2 2 2 4 2 7 14 2 0। अब बोल रहा है y का हिस्सा पूछा है, तो x और z की वैल्यू कितनी, x z की वैल्यू 8500 है, तो y बराबर 127,00 - 8500 करेंगे, इसको कितना आएगा, ये काट घटा देंगे कितना आएगा 5300 रुपए आएगा, कितना आएगा 5300 रुपए आएगा, कितना 5300 रुपए। ऑप्शन बी क्या है इसका सही है, ऑप्शन बी सही है। क्या था कुछ था रेंज में, बोला था कि एक्स वाई इतना मिलकर इतना मिल पा रहे हैं, वाई जेड इतना पा रहे हैं, जेड एक्स इतना पा रहे हैं। वाई का हिस्सा पूछा, सबको जोड़ दिया, 2 बार सब 2 यहाँ कॉमन ले लिया, x + y + z हो गया,
और इसको ऐड किया तो 25,400 आया। 2 से इसको काट दिया 12,700 है, 12,700 में से 50 घटाया तो कितना है 5300 रुपए आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होता है और किस प्रकार से होता है। अब देखिए क्या है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, बोला मिश्रा शर्मा और शुक्ला मिलकर 4700 रुपए में किसी धनराशि से व्यापार की शुरुआत करते हैं। 3 लोग हैं, 4700 रुपए लगा के किसी व्यापार की शुरुआत करते हैं। मिश्रा शर्मा से 5000 रुपए अधिक डालता है और शर्मा शुक्ला से 3000 रुपए अधिक डालता है और 14,100 रुपए के कुल लाभ में मिश्रा का भाग कितना होगा, ये पूछा है सीधा सीधा। तो क्या मिश्रा है, शर्मा है और शुक्ल जी है, शुक्ल जी, ठीक है, शुक्ला जी हैं। तो बोल रहा है क्या, देखिए एक चीज और मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो सबसे लास्ट में दिया होता है उसी को हम मानते हैं, जो भी मानते हैं उसी को मानते हैं। शुक्ला है, शुक्ला को हम यक्ष मान लिए। अब बोल रहा है शुक्ला शर्मा से 3000, मतलब शर्मा शुक्ला से 3000 रुपए अधिक, तो शर्मा को 3000 रुपए अधिक कर दीजिए। यक्ष इनका था तो इनका यक्ष प्लस 3000 होगा और इनका कितना है, क्या नाम है इनका, मिश्रा जी शर्मा जी से कितना 5000 रुपए अधिक लगा रहे हैं। शुक्ला जी से 3000 रुपए शर्मा जी अधिक लगा रहे हैं और शर्मा जी जो मिश्रा जी जो है शर्मा जी से 5000 रुपए अधिक लगा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 3000 प्लस 5000 बराबर 8000 हो जाएगा, ठीक 8000 हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि ये तीनों मिलकर कितना लगा रहे हैं, 4700 रुपए लगा रहे हैं। तो तीनों को ऐड कर लेंगे, यक्स प्लस यक्स प्लस एक्स 3x प्लस 8 3 11,000 बराबर कितना हो जाएगा 4700। किसके बराबर हो जाएगा 4700, सॉरी ये 47,000 है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, ये 47,000 ठीक। तो यक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे कितनी आएगी, यक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आएगी 12,000, कितनी आएगी 12,000 आएगी, क्या आएगी 12,000, ठीक है। सॉल्व करेंगे 12,000 आएगी। अब इसमें लगा रख देंगे तो इसमें जब रखेंगे तो इनकी कितनी हो जाएगी 12,000। शुक्ला जी जो है, शुक्ला जी हैं, ये शर्मा जी हैं और ये मिश्रा जी हैं, इनका कितना है 12,000, 12 के लिख रहे, ठीक है। यूट्यूब पे लिखा है तो 1000 भी हो जाता तो के लिख के आया, तो हम के लिख दिया, तो 12,000 और ये 12 3 15,000, 15 के और ये 12 8 20,000, 20 के से के कैंसिल हो गया, ठीक। बोल रहा है कि लाभ टोटल कितने का हो रहा है, इतने का हो रहा है, इतना पैसा लगा रहे हैं टोटल तो इतने का लाभ हो रहा है। तो टोटल इतना कितना 47 लगा रहे हैं, 47 लगा रहे हैं तो कितने का लाभ हो रहा है 14,100 रुपए का लाभ हो रहा है। पूछा है मिश्रा जी का भाग कितना, मिश्रा जी का कितना भाग है 20 है, 20 निकाल ले ना बटे 47 गुणे 20, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, सॉल्व करेंगे आएगा ये 6,000 रुपए आएगा। ये 2 बार में कटेगा 200, 2 बार में नहीं 3 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा और 3 दूनी 6,000 रुपए। तो इसका आंसर क्या होगा 6,000 रुपए, ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। कुछ करना नहीं था, शुक्ला जी को यक्ष मान लिए, 3000 ही अधिक लगा, 3000 लगा दो भैया अधिक। मिश्रा जी कह रहे हैं कि शर्मा जी से 5,000 रुपए अधिक लगाएंगे, भाई पैसे वाले तो कहेंगे 5,000 रुपए अधिक लगाएंगे, लगा दो भैया 5,000 रुपए अधिक। हमारा क्या यार, हमको तो भाई सबका हिस्सा अपना अलग अलग बांटना है, तो इतना पैसा लगाएगा उतना उसको प्रॉफिट होगा। तो अब ये सब सॉल्व किया, यक्स की वैल्यू 12,000 आई। अब ये तीनों लोग मिलकर कितना 47 लगा, 47 में कितने का लाभ हो रहा है 14,100 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 20 में कितने का लाभ होगा निकाल ले 6,000 रुपए का लाभ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस पे पार्टनरशिप में 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, 1-2 तरह के और क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन सब आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन से पहले पिछला क्वेश्चन जो था उसमें मनी का ही रेशियो किया था, डायरेक्ट प्रॉफिट को उसी को मान लिया था। तो क्यों माना था पता होगा आप लोगों को, पिछले वीडियो में भी मैंने क्वेश्चन उस तरह कराया था। इसमें क्या टाइम जब सेम रहता है तो जो मनी का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है, क्योंकि टाइम सारा कैंसिल हो जाता है, इसलिए वो मनी का रेशियो डायरेक्ट क्या प्रॉफिट का रेशियो हो गया था, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ए, बी तथा सी साझेदारी में एक लघु उद्योग की स्थापना करते हैं। ए पूंजी का 1/4 भाग 1/5 समय के लिए, 3 लोग हैं, पहले देख लेते हैं, 3 लोग हैं ABC। ए 1/4 भाग कितने टाइम के लिए 1/5 समय के लिए, बी कितना है
1/3 भाग कितने समय के लिए, 1/4 समय के लिए। और सी जो है शेष पूंजी शेष समय के लिए लगाता है। तो शेष पूंजी टोटल कितनी थी, 1, ठीक, 1 में से इतने को माइनस कर देंगे, ठीक, कितना आएगा ये, 4 तियां 12, 12 और ये 7 हो जाएगा, 7/12, 12, 1, ये 7/12 होगा, 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 5, 5/12, 5/12 इसका बच रहा है और इसका भी इसी तरह से निकालेंगे तो कितना बचेगा, इसका इसी तरह से निकालेंगे तो 11 बटे कितना बचेगा, 20 बचेगा। क्या हो जाएगा, 11/20। अब ये तो हो गया मनी एंड टाइम, मनी एंड टाइम हो गया। प्रॉफिट पता करना है हमें, बी का हिस्सा कितना होगा। तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट इसी का दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। प्रॉफिट क्या होता है, इसी का मल्टीप्लीकेशन, 1/4 गुणे 1/5, 1/3 गुणे 1/4 और 5/12 गुणे 11/20, 5 एकम 5, 520, 4 4 4 ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, 11/20 है, ठीक है। 4 4 4 कैंसिल हो गया, 5 3 और यहाँ 11/12, तो 1/5, 1/3 और 11/12 बचा। एलसीएम लेंगे इनका, कितना आएगा, एलसीएम लेंगे 60 आएगा, ठीक, एलसीएम लेंगे 60 आएगा। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं क्या होता है, 60 आएगा तो 12 पंजे 60, 12 ये आ जाएगा, 30 संयम 60, 20 इसका आ जाएगा, 12 पंजे 60 और 11 पच्चे 55, 55 इसका आ जाएगा, आएगा ना। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 बार में जाएगा ये, तो 12 आ गया, ठीक। 60 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 20 बार में जाएगा तो 20 आ गया, 12 पंचे 60, 5 बार में कटेगा और 11 से मल्टीप्लाई होगा 55 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, बी का हिस्सा, टोटल लाभ हो रहा है इतने का, बी का पूछा है। तो देखिए अब वही देखिए, अब ऐसे लिखिए या फिर टोटल लाभ इन दोनों को ऐड, तीनों को ऐड करके सीधे आप फिर ऐसे लिख लीजिए, 20 बराबर किसके होगा, 20 बराबर होगा आपका कितना, 17,400 बटे इतना, टोटल इतना है, कितना है टोटल, 50 20 70, 70 10 80, 80 और 87 और गुणे 20, ये 2 बार में जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4000, कितना हो जाएगा, 4000। ऑप्शन में है 4000, 4000 ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्या किया कि टोटल तो पता है, अब इसको ऐसे लिखिए, टोटल लाभ इतना हो रहा है, टोटल लाभ कितना, 17,400 और यहाँ पर रेशियो में कितना, इतना लाभ है, टोटल इसको लिखिए, फिर उसका 20 का मान निकालिए, चाहे ऐसे निकाल लीजिए, दोनों बात सेम है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत तो होगी नहीं मुझे लगता है। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। अब देखिए पार्टनरशिप का लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक व्यवसाय में ए एक कार्यशील तथा सुप्त, एक व्यवसाय में ए एक कार्यशील तथा बी है, यहाँ पर बी सुप्त पार्टनर है। ए 12,000 रुपए तथा बी 20,000 रुपए लगाता है। ए प्रबंधन के लिए लाभ का 10% पाता है, शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। 9600 रुपए का कुल लाभ में से ए को प्राप्त राशि है, ठीक है। ए और बी दो लोग हैं, पूंजी लगाते हैं कितना, ए 12,000 लगाता है, 12,000 लगाता है और ये कितना लगाता है, 20,000 लगाता है, ठीक है। 3 0 कैंसिल हो गया, 2 6 12 2 दहाई 20, 3 2 3 6 2 5 10, 3 रेशियो 5। अब देखिए ये तो पूंजी का अनुपात हो गया, ये पूंजी मनी का। समय जितने समय के लगाएंगे, ए लगाया है जितने समय के उतना बी भी लगाया है, तो समय बराबर है, इसलिए प्रॉफिट का भी रेशियो क्या होगा, जो पूंजी का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि ए जो है कुल लाभ का 10% पहले निकाल देता है, प्रबंधन के लिए वो 10% ले लेता है, तो बचता कितना है। तो देखिए टोटल लाभ कितना है, 8 जो है कुल लाभ का 10% निकालता है, कुल कितना है 9600 रुपए है। 9600 का 10% पहले का मतलब बचता कितना है, 90% बचता है, ठीक है। 90% बचता है, 10% पहले ले लिया है। अब जो बचेगा उसमें से दोनों के रेशियो के उसमें बटेगा,
तो पूछा ए का हिस्सा 8 बराबर इसका हो गया, तो 3 बराबर किसके हो जाएगा 9600 गुणे 90/100 3/8 ये होगा कि नहीं होगा? होगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 चौक 8 2 पचे 10 45। अब ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 चौक को 16। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4200। कितना आएगा? 4200 रुपए आएगा। 4200 रुपए आएगा। कितना आएगा? 4200 रुपए। ये आया तो 4200 रुपए। और अभी तो ये पता चला कि ये ए का प्रॉफिट इतना हो रहा है और 10% पहले से ले रहा है। प्रॉफिट का 10% कितना होगा? 10% प्रॉफिट का 9600 का 10% निकाल लेंगे तो कितना होगा? ये 960 रुपए। तो टोटल कितना हो जाएगा? इसमें 960 और ऐड कर देंगे, 0 6 9 2 11 और 4 1 5 5160 रुपए। सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 45 दूनी 90 135 24 गुणे 135 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये करीब आएगा 32 40 मल्टीप्लाई करेंगे 32 40। 10% 960 और ऐड कर देंगे इसमें। ठीक, 0 6 4 10 की शून्य हासिल है, 9 1 10 10 2 12 और 3 1 4 4200 रुपए। कितना? 4200 रुपए। ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही होगा? क्योंकि कुछ थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं। 10% पहले ले रहा था वो, कितना प्रॉफिट हुआ? 10% कितना होगा? 960 रुपए होगा। अब जो बचा उसको इनके प्रॉफिट मतलब इतना पूंजी लगाया उसके रेशियो में बटेगा, तो 3 लगाया था तो 3 का मान निकाल लिए और जितना आया 3240 रुपए है, उसमें 960 जोड़ दिए, ये आ गया। तो इसी के साथ पार्टनरशिप खत्म होता है। देखिए इतने तरह के क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में। जैसे आने वाला है रेलवे का एग्जाम है, देखिए ठीक है। तो रेलवे को ही टारगेट करते हुए मैं ये सब क्वेश्चंस ला रहा हूँ, ठीक है। तो रेलवे NTPC एंड ग्रुप डी जो भी है 1,40,000 पोस्टेज हैं सब, तो उसमें मिला जुला के तो उसी टाइप के, उसी से रिलेटेड, उसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कुछ इधर उधर के मतलब CGL CHSL इस टाइप इधर के भी क्वेश्चन कुछ हैं इसमें, ठीक है। तो पार्टनरशिप आज यही खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, शायद एज प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने काफी अच्छा थोड़ा सा मतलब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कहने का मतलब यही है टोटल, तो कि आप थोड़ा सा जैसे सब्सक्रिप्शन से क्या होगा कि थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा, और मोटिवेशन बढ़ेगा तो मैं और अच्छे वीडियो बनाना शुरू करूंगा। तो हमारे पहले यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और फेसबुक पे जाकर DS ऑनलाइन स्टडी सेंटर के नाम से एक पेज है, उसको सब लोग फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उस पे लेटेस्ट वीडियो, करंट अफेयर्स और ऐसे कई चीजें आप लोगों को आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट चीज मिलेंगी। रोज करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन उसमें अपडेट करता हूँ। मैं अभी पेज नया स्टार्ट किया हूँ तो अभी कुछ अपडेट नहीं है उस पर, केवल एक पिछले लेक्चर का एक वीडियो पड़ा हुआ है। बाकी आज से मैं उसको कंटिन्यू कर दूंगा कि किस तरह से क्या कैसे होगा, ठीक है। तो आप लोगों का अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।